हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम कक्षा 10 की जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था उसके बारे में आपने देखा होगा, और जो ये अगले क्वेश्चन है वो किस टाइप से सॉल्व होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आपको देखना है, कैसे भी होगा आप टाइम निकाल के इसको सॉल्व करिएगा। मेरी वीडियो से ना सही, किसी की वीडियो से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। किताब से सॉल्व करिए, कहीं से भी सॉल्व करिए, आप इसमें मत देखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे पेपर में या अनसॉल्व में आप कई बार आया है ये क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। मेरी वीडियो मत देखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्वेश्चन आप इतने मेरे शब्दों को सुन लीजिएगा और किसी भी वीडियो से आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूँ बस, मेरी वीडियो से नहीं, ना सही किसी और के वीडियो से सही, लेकिन आपका भला हो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हल में आते हैं, और हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे प्राप्तांक का। एक आपका प्राप्तांक का होगा, तो प्राप्तांक में क्या लिखा जाएगा, जिसे हम वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्यमान। इसके बाद आपकी हो जाएगी बारंबारता, और इसके बाद आपका हो जाएगा f(x). तो f(x) को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका f हो जाएगा। तो देखिए वर्ग अंतराल में कितना कितना दिया है आपका, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मध्यमान क्या हो जाएगा, 5, 15, 25, 35, 45। बारंबारता में क्या है आपका 6, f 6, 10, 5। अब f(x) क्या होगा, 6 पंजे 30, 15f, 25 छक्का 150, 35 दहम में 350, ठीक है, और 45 पंजे 225। इसके बाद आपका कुछ मान दिया है, उस मान को आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको समेशन एफ निकालना है। जब समेशन एफ लिखेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 10, 5, 15, 6, 21, 6, 27 प्लस एफ की, और ये हो जाएगा 225, और ये 3 2 575, और एक 600, 725, और 30 755। सिग्मा f(x) जो होगा वो 755 प्लस 15 f के हो जाएगा। और समांतर माध्य आपका दिया है, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या है आपका, समांतर माध्य ये है आपका सिग्मा f(x) बाई सिग्मा f। तो सिग्मा f(x) क्या है, 755 15f बटे सिग्मा f क्या है 27 प्लस f, और समांतर माध्य हो जाएगा आपका कितना दिया है 25। तो आप इसे चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 755 15f के, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 25 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 675 के आएगा एवं, और 25f हो जाएगा
755 15f। एफ वाले पार्ट को एक तरफ करिए, 15f 755 675, तो घटाने पे कितना आएगा? 80 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 10f, तो यह बराबर 80/10 8। तो ये आपका f का मान आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो देखेंगे आप पेपर में कि ये कितने बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और वो भी इससे भी ज़्यादा बेटर है। सभी क्वेश्चन बेटर है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्या कह रहा है ये देखना है आपको। निम्न बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? ये शब्द, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो विचलन विधि का जो फार्मूला होगा वो हम आपको पहले बताएंगे, फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर हो जाएगा बारंबारता, वर्ग अंतराल में क्या होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक है 5, एक 12, एक 25, एक 10, एक 8। ये कुछ ऐसा दिया है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हल में चलेंगे तो हल को लिखने से पहले विचलन विधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? विचलन विधि का सूत्र क्या होता है ये आप देखिए। विचलन विधि वो है आपकी समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। तो अब इसके लिए पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपका होगा वर्ग अंतराल, इसका बॉक्स बनाना है। वर्ग अंतराल के बाद होगा आपका मध्यमान, मध्यमान के बाद होगी आपकी बारंबारता, बारंबारता के बाद होगा आपका, हम यहाँ निकालेंगे डी, जो यक्स माइनस ए निकलेगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे एफ इंटू डी। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50। मध्यमान क्या होगा? 5, 15, 25, 35, 45। बारंबारता आपकी दी गई है 5, 12, 25, 10, 8। अब सबसे पहली बात ये है कि जो मध्यमान है ना, उसमें से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो 2 ऊपर छोड़ दो, आप 2 नीचे छोड़ दो, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जब आपने ए निकाल लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब एक जो है डी एक्स माइनस ए, तो ये आपका यक्स है, ये यफ है। तो देखिए डी का मान कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ए, यक्स का मतलब पहला वाला, 5 माइनस 25 माइनस 20 हो जाएगा। फिर 15 माइनस 25 माइनस 10 हो जाएगा। 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। 35 माइनस 25 10 हो जाएगा। और 45 माइनस 25 20 हो जाएगा। अब एफ इंटू डी निकालना है, तो एफ की वैल्यू है 5, 5 बीस हम में 100, 12 दहम में 120, 0, 10 दहम में 100, 20 अट्ठे 160। अब आप देखिए डी ये हो गया, और समेसन एफ चाहिए, तो समेसन एफ जो होगा वो आपका होगा 25, 15, 40, है ना, या 25, 10, 35, 5, 40, 40, 20, 60। तो ये आपका हो जाएगा 60। समेसन एफ डी जो होगा वो आपका हो जाएगा 220 और 260, 40 हो जाएगा ओनली। अब आपका सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का विचलन विधि से ए प्लस एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू क्या है? 25, एफ डी का मान क्या है? 40 बटे 60। 25 प्लस 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 बटा 3, 25 3 75, 2 77 बटे 3, 77 बटे 3 आएगा। तो जो 77 में हम 3 का भाग दे देंगे तो ये हमारा आएगा 25 3 75, लगभग 25.7। ये आपका क्या आएगा? समांतर माध्य आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। विचलन विधि का फार्मूला है। इसके पहले जो बताया हमने एफ का मान निकालने को बताया, ये विचलन विधि का बताया। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको बताएंगे कल्पित माध्य या पद विचलन विधि। तो दोनों हम बताएंगे, उसी का एक ही नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे और केवल आप इतना ही पढ़ के जाइएगा। अंक बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन का रूल नहीं बदलेगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप रिवाइज करिएगा, ऊपर वाला आपका साथ देगा और क्वेश्चन पक्का मिलेगा पेपर में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो आते हैं बार बार ये उनके सिस्टम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आपको रिवाइज करना है बेहतरीन तरीके से। कहीं प्रॉब्लम आती है बेहिचक आप कमेंट करिए, गलत सही कुछ भी जो आपको दिखे आप वो हमको बताइए। कोई निगेटिव पॉइंट आता है, आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, इसके बारे में आप लिखिए। साफ वर्ड नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसके बारे में आप लिखिए। आपको कोई क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके बारे में लिखिए। कमेंट ज़रूर करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा बुरा जो भी हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो बेहिचक आप हमें फ़ोन करिए। हमारा नंबर है 9026468190। फिर से एक बार फ्लैश कर देते हैं नंबर 9026468190।
9026468190। ठीक है, और मनोज सर के नाम से आप इसे सेव करिए, और कभी भी किसी भी समय आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक मुझे क्वेश्चन का फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया, और आशा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करने के लिए हमने बताया है। ठीक है, और ज़रा सा भी आपको बेनिफिट दिखता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।